हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो आज हम बात करेंगे डिसीज़ेस के बारे में, जो कि स्टैटिक जीके का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम टच करेंगे और आपको बता दूं, इससे एक ना एक सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। लिख के ले लो, एक ना एक क्वेश्चन तो इससे फंसता है हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिसीजेस के बारे में जानना, जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है ना, मैंने स्पेसिफिकली वही चीज़ें आपके लिए लाया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल में नहीं लाया है, ताकि बस आप उतना ही पढ़ो जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, 5 कॉजेटिव एजेंट होते हैं डिसीजेस के। पहला बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी और मल्टी सेल्यूलर पैरासाइट्स। ये जो 5 हैं, ये 5 कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। अब बैक्टीरिया के थ्रू क्या क्या बीमारियां होती हैं, देखो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके लिए ट्रिक्स और कहानियां बनाओगे ना, तो यार आप लोग कहानियां ही बनाते रह जाओगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी कोई ऐसी ट्रिक और वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। याद करो, मेमोराइज करो, हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है डिप्थेरिया और आपका कॉलेरा, लिप्रोसी, टाइफॉइड, टिटनस, ट्यूबरक्लोसिस, प्लाग, वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी और निमोनिया लंग्स में होता है। सिफिलिस होता है यूरिनरी पैक्ट में और ट्रेकोमा होता है आईज में। ठीक है, वायरस की वजह से क्या क्या होता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स याद रख लोगे। ठीक है, मीसल, मम्स, एड्स, एचआईवी एड्स भी इसी से होता है। येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा जो कि एक फ्लू है, डेंगू फीवर, रेबीज, पोलियो और फेलेबोटोमस और गॉइटर भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, नींद ना आना। ठीक है, काला अजहर, लिशमैनिस, एमोबिक, डिसेंट्री, डायरिया और पायरिया। फंगी की वजह से क्या होता है, एथलीट फुट, आपने सुना होगा, एड़ियों का फट जाना। ठीक है, रिंग वॉर्म्स यानी कि पूरी बॉडी में रेड स्पॉट्स पड़ जाना। मदुरा फुट, धोबीज इच, स्केबीज, एस्थमा और बेल्डनेस, ये सब क्या होता है, फंगी की वजह से। मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स यानी कि फिलेरिया, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, ये सब होता है किसकी वजह से, मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव एजेंट्स और डिसीजेस अच्छे से रट लो यार, याद कर लो, ऐसा याद कर लो कि तुम्हें हमेशा याद रहे। ठीक है, उसके बाद में अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस मैं ले करके आई हूँ ना, ये आपके एग्जाम में या तो कभी ना कभी पूछे गए हैं, या तो आप पूरे चांसेस है कि पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व करो। एक क्विक ट्रिक और टिप बता देती हूँ इसकी। आप क्या कर सकते हो, जब मैं क्वेश्चन बोलूँ वीडियो को करो पॉज, उसके बाद में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो आपको लगता है गैस करके लिख दो। जब आप आंसर लिखोगे, उसके बाद में आप जो वीडियो को रेज्यूम करके इसका राइट आंसर देखोगे, आपको पता लगेगा कि आपने जो गैस किया था वो सही था या गलत। तो अगर वो सही था या गलत, तो आपको गैस गेम खेलते खेलते क्विज खेलने में भी मजा आएगा, साथ ही साथ आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली याद हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टाइफॉइड फीवर किसकी वजह से होता है? इसका आंसर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एलर्जी क्या है? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ, वीडियो को करो पॉज, कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर देखो कि मैं इसका आंसर बता रही हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैक्टीरिया। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैक्टीरिया। ठीक है, इनमें से कौन सी डिसीज जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके लग जाने से जो इंजरी यानी कि जो चोट होती है या जो खून निकलता है, उसकी वजह से इनमें से कौन सी जो दिक्कत है वो हो जाती है, कौन सी डिसीज हो जाती है? हम कहते हैं ना, जैसे कभी लोहा लग जाता है या ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई कैची वैची कुछ लग जाता है, तो हम क्या कहते हैं, किसका जाके इंजेक्शन लगवा लो? हम कहते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। तो इसका राइट आंसर है टिटनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीसीजी वैक्सीन के कौन सी डिसीज से बचाता है? बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलमेट गुरीन, ये किससे बचाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम व्हाइट प्लाग भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। डीपीटी वैक्सीन
ये जो 3 वैक्सीन्स का मिक्सचर है ये कौन सी डिसीज से प्रिवेंट करता है, हमें कौन सी डिसीज से इम्यूनाइज करता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। आपको बता दूं, पर्ट्यूसिस को हम वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे। इनमें से कौन सी डिसीज इंसान में एयर के थ्रू फैलती है? बताओ, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस, एचआईवी एड्स या गोइटर? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी डिसीज वायरसेस के थ्रू नहीं होती है? कॉलेरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस या मीसल्स? आपको बता दूं राइट आंसर है कॉलेरा। कॉलेरा वायरस के थ्रू नहीं फैलती है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, क्या है ये? बैक्टीरियल डिजीज। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया पेन का, चलो आगे चलते हैं। एड्स जो कि एचआईवी की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है, ये किस चीज के थ्रू फैलता है? क्या ये गंदे खाने और पानी की वजह से फैलता है? नहीं। क्या ये जो ब्लड होता है, किसी का ब्लड आपके ब्लड से लग जाए या ट्रांसफ्यूशन हो या ऐसा ब्लड प्रोडक्ट्स आपको लग जाए उससे होता है? या फिर गंदी हवा, पॉल्यूटेड हवा को इनहेल करने की वजह से होता है? या फिर किसी से हाथ मिलाने की वजह से होता है? तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर है किसी का खून, अगर आपको मान लो किसी को इंजेक्शन लगाया कोई, वो आपको लग जाए, किसी का खून आपके खून से टच हो जाए तो आप 110% अगर उसको एचआईवी एड्स है तो आपको भी होगा। लेकिन बाकी की चीजें मिथ है, खाने पानी की वजह से कभी भी नहीं होता है एचआईवी एड्स, गंदी एयर की वजह से कभी नहीं होता है, किसी से हाथ मिलाने, किसी के साथ बैठने, किसी के साथ खाने पीने से एचआईवी एड्स कभी नहीं होता है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, इन्हें फैलाने और इसको अपने मन में बैठने से बचाएं। ठीक है, ब्रेकबोन फीवर यानी कि हड्डी तोड़ देने वाला फीवर इनमें से कौन से डिसीज के नाम से जाना जाता है? तो हड्डी तोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि मतलब हड्डियां टूट जाती हैं इसमें, मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर है डेंगू, और इससे हड्डियां टूटती नहीं हैं, बट जैसे नहीं बहुत ज्यादा पेन होता है, जैसे हड्डियां टूट रही हो ऐसा वाला दर्द होता है, इसलिए इसको ब्रेकबोन फीवर भी बोला जाता है। चलो आगे चलो। एचआईवी वायरस मेनली बॉडी के कौन से एरिया में इफेक्ट करता है, कौन से एरिया में अटैक करता है? तो इसका राइट आंसर है इम्यूनिटी पावर को ये आपकी बहुत ज्यादा खराब कर देता है। किसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन को इन्वेंट किया था? तो राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। ठीक है। पोलियो किसकी वजह से होता है? बताओ, फंगी, वायरस, वॉर्म या बैक्टीरिया? बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। आपको मैंने चार्ट में भी बताया था। ये होमवर्क दे दूं क्या? ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं क्या? नहीं, रहने दो, होमवर्क नहीं देती हूँ। पोलियो किसकी वजह से होता है? पोलियो होता है वायरस की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। वेक्टर ऑफ डिसीज स्लीपिंग सिकनेस इज, स्लीपिंग सिकनेस का वाहक कौन है? तो आंसर है इसका सीत्सी फ्लाई यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसका वाहक है? तो इसका राइट आंसर है क्या? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसका वाहक है? तो राइट आंसर इसका क्या है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मलेरिया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी है इंसेक्ट बॉर्न डिसीज, यानी कि जो कीट जनित रोग है वो इनमें से कौन सा है? बेरीबेरी, काला अजहर, मलेरिया या प्लाग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेरीबेरी। आपको बता दूं काला अजहर, मलेरिया और प्लाग तीनों चीजें इंसेक्ट की वजह से होती है, लेकिन बेरीबेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी यानी कि इसकी कमी की वजह से क्या होता है? बेरीबेरी आपको हो जाता है। पेन बहुत दिक्कत कर रहा है। हाँ, बेरीबेरी आपको किसकी वजह है? विटामिन B1 डेफिशिएंसी की वजह से आपको बेरीबेरी
होता है। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन यूजफुल लगा होगा एंड ट्रस्ट मी अबाउट दिस, आपके काम में ये सेशन बहुत ज़्यादा आने वाला है। विटामिन की कमी, विटामिन क्या है, ये सब मैं आपको अपने एक सेशन में बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो चैनल पर जाके उसको देखा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब ये और डिसीजेज हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सब की वजह से होती है, वो भी मैंने आज कवर कर ली। कुछ ये क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कभी ना कभी पूछे गए हैं, आगे पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। वो जो चार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, क्यों नहीं आ रहा है ये, कहाँ चला गया, चलो छोड़ो। जो चार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उसको एकदम समझ लो। ये उसको ना एकदम रट लो। बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिसीज होती है, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, फंगी की वजह से और मल्टीसेल्युलर पैरासाइट्स की वजह से कौन कौन सी डिसीजेज होती है, ये रट लो। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। बाकी अगर कोई और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मुझे लगेंगे वो भी मैं फर्दर सेशंस में जरूर लेकर के आऊंगी। नाउ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।